मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। मुल्क भर में जो केसेस हैं उनकी तादाद 24,000 से तजावुज कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह हलाकतों की कुल तादाद 564 हो गई और पिछले एक रोज में जो हलाकतें हैं वो 38 हुई हैं। ये जो ग्राफ है, ये जिसको कर्व कहते हैं, ये मुसलसल ऊपर जा रहा है। लेकिन आज हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया। राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसके बाद ये तय पाया कि 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन जो है वो खोला जाएगा। क्या खुलेगा? कंस्ट्रक्शन से जुड़े शोबे जो है वो खुल जाएंगे, छोटी दुकानें, मखसूस ओपीडीज, शहरी के बाद दुकानें वो भी खुल जाएंगी। क्या बंद रहेगा? ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, बस सर्विस अभी भी बंद है, ट्रेन सर्विस, मकामी फ्लाइट्स, मॉल्स, हफ्ते में 2 दिन कारोबार जो है वो बंद होगा। और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने यह भी बताया कि जो बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो नहीं होंगे, पुराने रिजल्ट्स की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं ये 15 जुलाई तक बंद रहेगी। अब वजीर आजम ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी अवाम की है, वो शराइत दे रहे हैं, SOPs बना रहे हैं, लेकिन जो अमल दरामद है वो अवाम ने खुद करना है और पुलिस हर जगह पर ये अमल दरामद नहीं करा सकती। तो आज के प्रोग्राम में एक तो बात होगी कि क्या ये जो फैसला है लॉकडाउन उठाने का, क्या ये दुरुस्त फैसला है, और दूसरा नैब के हवाले से भी बात चल रही है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं, तो क्या कोई कवानीन हम बना सकते हैं जहां पर जो है वो ये इल्जामात, इनका जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर है, ये नैब से जो है वो खत्म किया जा सके। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं बता दूं। मलिका बुखारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मैं चौधरी मंजूर साहब आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। लॉकडाउन उठाने का वक्त आ गया, ये आज जो मजीद रिलैक्सेशन जो है वो दी गई हैं, आपको लगता है कि ये फैसला अब करना था वजीर आजम ने, और ये फैसला अगर मुशावरत से हुआ है तो ठीक हुआ? मेरा ख्याल है, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, लॉकडाउन था वैसे इस मुल्क के अंदर, या इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कभी एक दिन लॉकडाउन होने दिया है? नहीं होने दिया। ये हो नहीं सकता होता कि सूबों के चीफ मिनिस्टर्स कहें कि लॉकडाउन है और इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि लॉकडाउन नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल लोगों के खिलाफ है। जो काम इन्हें पहले करना था, 15 जनवरी से लेकर इनको 15 मार्च तक करना था, 2 महीने इनको मिले थे, उसमें तो वो किया नहीं। करना क्या था कि इन्होंने देखना था कि इफेक्टिव वर्कर्स कितने हैं। ये 23 मार्च को जाकर लॉकडाउन होता है ना, या उससे पहले कुछ दिन, 15 के बाद होता है 15 मार्च से। 15 मार्च तक इन्हें पता कर लेना चाहिए था कि कितने लोग हैं जो डेली वेजेस हैं, जो काम करते हैं, उनको क्या जरूरत है, उनको बिजली के बिल कितने माफ करने हैं, गैस का बिल कितना माफ करना है, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, तनख्वाह मिनिमम वेज 17,500 हमने उनको देनी है। हम ये नहीं कहते कि आप रोज ये हमें सुनाते हैं कि फलां मुल्क ने इतना दिया। हम कब कहते हैं कि आप 1,000 पाउंड यहाँ पे 2 लोगों को, जैसे बरतानिया ने दिया, या जो $2,000 अमेरिका दे रहा है वो दो? हम तो नहीं कह रहे। हम ये तो कह रहे हैं कि अपने रिसोर्सेस के अंदर जो आपके रिसोर्सेस हैं वो दें, लोगों को नहीं दिए। नंबर 2, जो प्रेपरेशन करनी थी हमने डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी ट्रेनिंग, उनको उस पर कोई काम हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। उन 2 महीनों के अंदर किसी जगह पे जो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था लीड लेकर सबको बताती कि किसने क्या करना है, क्या नहीं करना, PPE मंगवाते, लेबोरेटरीज कायम करते, वो भी नहीं हो सका। रोज नाम लेते हैं गरीबों का कि मजदूरों की बड़ी फिक्र है मुझे। मजदूरों को कितने महीने हो गए, 2 महीने हो चले, 1 रुपया नहीं दिया। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे रोक कर दिए और रोज कहते हैं ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। भाई ये सबसे बड़ा प्रोग्राम नहीं है, सबसे बड़ा प्रोग्राम वतन कार्ड था सैलाब के अंदर। चौधरी साहब आप मुझे बताएं आज क्या फैसला होता? लॉकडाउन सख्त कर देते हैं आज का जो नहीं, खत्म है, नहीं लॉकडाउन तो खत्म है, पहले दिन से होने नहीं दिया। एक अभी मुझे मैसेज आया आपके प्रोग्राम शुरू होने से 1 मिनट पहले, उन्होंने कहा जी कि ये जो फैसला किया है इन्होंने एग्जाम्स वाला,
ये इसका कुछ करें, क्योंकि मैट्रिक की जो संद होती है, आपको भी पता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो बड़ा बुनियादी सर्टिफिकेट होता है जो सारी जिंदगी साथ चलता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पहली बार आती है, जिसमें बाकी चीजें आती हैं, और ये सारी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ आप जहां पे भी जाएंगे आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और उसके बाद मास्टर या पीएचडी जो भी आप करते हैं वो उसके बाद बाकी सारे भी होते हैं। सो इसलिए उसका क्या करना है, अभी तक कोई उसके प्रोटोकॉल्स नहीं है। आज उठा लिया अमलन, तो आज उठा लिया है, कोई लॉकडाउन नहीं है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, और तो उसमें एक सवाल ये भी है कि जिनका अगर पुराने रिजल्ट की बुनियाद पर करना है, तो जिनके पुराने रिजल्ट ठीक नहीं थे तो वो बेचारे उनका तो फिर एक तरह से तालीमी साल जो है वो जाया हो जाएगा। बट लेट्स जस्ट लीव दिस डिबेट, ये आगे जाकर जरा बात करेंगे। बट ये पहले जरा जो फैसले आज हुए हैं, और मैं एक पॉइंट सिर्फ एक अच्छा चलें कर ले। मुझे कहना है कि सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि क्या किस टाइम पे ये फैसला कर रहे हैं, जब हम बात 40 के करीब हो गई है, जब केसेस हमारे आज 1300 का आ गया है टेस्टों के मुताबिक, तो वही 10% से ऊपर हम जा रहे हैं दुनिया के अंदर, दुनिया से तो ज्यादा हम जा रहे हैं। डेथ्स बाकी जगहों पर 2.3 है, केपीके के अंदर वो भी 7% से ज्यादा है। तो ये हम किस टाइम पे क्या फैसला ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं यही फैसले जो टाइमिंग है यही क्वेश्चन है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सही वक्त है इन फैसलों का? मुझे तो जी वो एक शेर याद आ रहा है कि रीत से तंग हो है दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं। ये क्या पॉलिसी है भाई? ये क्या आज फैसले किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि कोने की तमाम दुकानें खोल देंगे, वहां पे हुजूम लग जाएंगे, लोग बैठेंगे वहां पे, और कोरोना वायरस पाकिस्तान में कोई नई किस्म का है जो फैलेगा नहीं। एक ऐसा कोरोना वायरस है पाकिस्तान में जो दुकानें खोलने से, फैक्ट्रियां खोलने से, कंस्ट्रक्शन साइट्स खोलने से ना फैलेगा ना किसी को मारेगा। बुनियादी तौर पे हुकूमत ये कह रही है कि मरने, हुकूमत ये कह रही है कि हमारे लिए लोग अहम नहीं है, लोगों की जिंदगी अहम नहीं है, मजदूरों की जिंदगी अहम नहीं है, हमारे लिए अहम चीज ये है कि ये ब्लडी मईशत चले। वो क्या, वो जो इनके रस्तू हैं जिन्हें इन्होंने, असद उमर साहब जिन्होंने 3 दिन पहले कहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक के हादसे जो हैं उनसे 4000 लोग मर जाते हैं, अगर 400 लोग कोरोना से मर जाएं तो क्या बात है? उस कंपैरिजन की कोई समझ नहीं आई। ये ट्रैफिक लाइट बाहर की उतार दो ना, ट्रैफिक लाइट उतार दो बाहर की। ये जो मोटरसाइकिलों वाले आपने ट्रैफिक वार्डन रखे हुए हैं जिन पे इतनी मईशत के पैसे आप लगाते हैं, इनको घर भेज दें, जंगल कर दें, लोगों को बाहर निकलने दें, टकरे मारने दें, जो मर जाएंगे बाकी मईशत चलाएंगे। यही है पॉलिसी इनकी कोरोना वायरस के मुताबिक कि जो मर जाएंगे बाकियों को मईशत चलाने दें। अरे भाई, ना तुमसे मईशत चलती है ना तुमसे लोगों की जिंदगी बचती है। जब ये कोरोना वायरस नहीं आया था तो जिस खूबी के साथ तुमने मईशत चलाई है वो लोगों के सामने नहीं है। 6% से बढ़ती हुई जो मईशत थी उसको 2 पे ले आए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, और आज मईशत कर रहे हैं जैसे मईशत के चैंपियन थे, जैसे 2% से इन्होंने इकोनॉमी पकड़ी और 10 तक ले गए। ये क्या फैसले इन्होंने आज किए? इन्होंने आज कहा है कि भेड़िए के मुंह में जिसका नाम कोरोना वायरस है, या मौत डालनी पड़ेगी और या पैसा डालना पड़ेगा। पैसा तो हम खर्चेंगे नहीं, मौत डाल दो, मरने दो लोगों को। अच्छा, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया कंस्ट्रक्शन साइट का, एक कुदाल जो है वो 8-8 गरीब आदमी उठाते हैं। वो एक जो बाल्टी होती है स्टील की बनी हुई, उसको एक बच्चा उठाता है, दूसरे को देता है, दूसरा सीढ़ी तक लेके जाता है, बुजुर्ग ऊपर लेके जाता है, वो एक लेप करने वाले को देता है, और स्टील के ऊपर यह वायरस 3 दिन तक जिंदा है। ये कहते हैं हमने प्रोटोकॉल बना दिए, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल हमने बना दिए। भाई, अब हम पुलिस से नहीं भेज सकते ना, तो खुद ही जरा इनको फॉलो कर लें प्लीज। ये जिम्मेदारी अवाम की। भाई, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अगर ये सब अवाम की जिम्मेदारी है और तुमने एक कागज पे 8 बुलेट पॉइंट लिखकर देने थे, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अगर लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हो? हुकूमत का अव्वलीन और सबसे बड़ा फर्ज जो है वो लोगों की जिंदगी बचाना है। आज 1500, 1300 नहीं चौधरी मंजूर साहब, 1500 लोग इन्फेक्ट हुए। 1500 आज रिकॉर्ड था 1550। जी। कल 1300 थे, और ये दिन ब दिन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट मैं डॉक्टर साहब, बड़े स्ट्रांग और बड़े पैशनेट आर्गुमेंट्स हैं आपके, मलिका बुखारी साहबा।
ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, बट हुकूमत अभी भी मुसर है और ऐसा लगता है कि ये फैसला जो है वो पहले भी हुआ था और अभी उसी फैसले के साथ जो है वो जाना चाह रही है कि हमने जो है वो लॉकडाउन जो है वो खोलना है। रिस्क तो नहीं ले रहे आप लोगों को बहुत बड़ा? देखिए रहमान, मैंने दोनों चौधरी मंजूर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब दोनों मोहतरम हैं, दोनों की बात सुनी, दोनों ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, हुकूमत पे कड़ी तनकीद की। इन्होंने बहुत सारी बातें की जिससे मैं एग्री नहीं करती ऑन प्रिंसिपल्स। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की जो पोलिटिकल एलीट है वो फैसले करते हैं पाकिस्तान के 25% गरीब लोगों के लिए, पाकिस्तान के 40% उन लोगों के लिए जो $2 से कम कमाते हैं, उन लोगों के लिए 20% जो गुर्बत की लकीर के आसपास है। ये तो पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, रिक्शे वाले, दिहाड़ीदार लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने फैसले करने और वो सिमिलर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसने हमेशा से, पहले दिन से, जब से कोरोना वायरस की जो बीमारी है सामने आई है, वजीर आजम ने बारहा अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया और एक बात कंसिस्टेंटली कही, और वो बात ये है कि इस लॉकडाउन से जो गरीब इंसान के ऊपर असरात आएंगे, आम आदमी के ऊपर असरात आएंगे, हमने उसके लिए सोल्यूशन ढूंढनी है। हमने देखना है कि हम उन लोगों को इससे कैसे बचा सकते हैं। बिकॉज अमीर, अशराफ या पॉलिटिकल एलीट, 2% रिच पीपल तो घर के अंदर 12 हफ्ते का, 8 हफ्ते का लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकते हैं, वो सामान भी रख सकते हैं। लेकिन दिहाड़ीदार जो 150 रुपए दिन के कमाता है उसको क्या कहें कि हम मईशत को बंद कर देंगे, उसका पहिया जाम कर देंगे, हम ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, ना आप अस्पताल जा सकते हैं, ना आप कुछ कमा सकते हैं और ना आप कुछ खा सकते हैं। बातें वज़ीर आज़म ने 14 अप्रैल को की थी, उस वक्त ये जरूर ये एक तासुर बनाया जा सकता था या ये इसको खुशगमानी जरूर समझा जा सकता था कि हो सकता है हमारे केसेस उतने ना बढ़े और हालात हमारे अच्छे रहे तो हम जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो नरमियां कर लें। बट आज की मौजूदा सूरत हाल में, आज की तारीख में आपको लगता है कि जब केसेस जो है वो 24,000 पहुंच चुके हैं, एक एक दिन में 1500 केसेस सामने आना शुरू हो गए, तो इस वक्त जब हमारे पास डेटा आ गया, जब हमारे पास हमारे ट्रेंड्स आ गए, तो उस वक्त ही हम फैसला ले सकते हैं नरमी का। जी बिल्कुल रहमान, देखिए डॉक्टर वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले ही आवाम से मुखातिब हुए, वो एक प्रेस टॉक की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दीगर मिनिस्टर उसके अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पे डॉक्टर फैसल जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आवाम के सामने सारे एदाद-ओ-शुमार पेश किए। उन्होंने बताया कि देखें जो पाकिस्तान के अंदर पहले तो जो केसेस का राइज है, आप अगर दुनिया के बाकी ममालिक के साथ उसको कंपेयर करें तो वो शरह इतनी हाई नहीं है। दूसरी बात है शरह अमवात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन ममालिक के अंदर लोग डेली 900 लोग मर रहे हैं या 2000 लोग मर रहे हैं, यूएसए में 70,000 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और स्पेन के अंदर 25,000 लोग, इटली के अंदर 28,000 लोग और यूके के अंदर 30,000 लोगों की अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर अब डेटा हमारे सामने आ गया है, हमने उसका एनालिसिस किया है, रोज उसके ऊपर एनालिसिस होता है, उस पर डिस्कशन होती है और फिर फैसले होते हैं। हम डेटा के एनालिसिस किए बगैर, एदाद-ओ-शुमार देखे बगैर फैसले नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि शरह इतनी ऊंची नहीं है। मेरा ख्याल है जी क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास जब नंबर्स हैं, जब हमारे पास ट्रेंड्स हैं, जी, बट ये नंबर्स वाली चीज पे जरा मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नंबर्स आपको लगता है कि हमारे पास अब हमारे नंबर्स हमें ये बता रहे हैं? एक मिनट दे दें जरा, मैं ये नंबर्स वाली जो चीज है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नंबर्स, और फिर हमारे पास जाहिर बात है नंबर्स आपको ट्रेंड बताते हैं। तो वो आज जो वज़ीर आज़म ने बात की और डॉक्टर जो उनके फोकल पर्सन है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हालात उतने खराब नहीं है, कंपैरिजन करके देख लें। यार मुझे ये बताएं कि कितनी अमवात काफी होती हैं आपको फैसला बदलने के लिए, वो बता दें नंबर, ताकि फिर मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में आऊं जिस दिन उतने गरीब लोग मर गए हों। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि ये बात अमीर की है या गरीब की है। जो मर रहा है वो अमीर है, वो 2% है, वो 8% है। यानी एक डॉक्टर को तो वेंटिलेटर दे नहीं सके, ये नंबर गिन रहे हैं। इन नंबर्स में, इन हालात में कौन नहीं दे सके? के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे एक डॉक्टर को इन्होंने कैद कर दिया बगैर बाथरूम के, क्योंकि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आई। यानी उसका 3 दिन से पहले वो एक डॉक्टर कोरोना वायरस निकली, उसके इर्द गिर्द के तमाम डॉक्टरों को मजबूर किया गया कि वो कोरोना वायरस के बावजूद मरीजों का इलाज करते रहे। हर मरीज को उन्होंने इंफेक्ट किया है। ये है हुकूमत की तैयारी, और ये कह रहे हैं नंबर काफी नहीं। मेरे ख्याल में जब बहुत लोग मर जाएंगे तब हम इस प्रोग्राम को हमें चाहिए शुरू करें।
इस वक्त अमवात की शरह 6% है खैबर पख्तूनख्वा में। क्यों है 6%? जरा 6% गिने आप, जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनका 6% गिने जरा। क्यों है खैबर पख्तूनख्वा में 6% भाई? क्योंकि वो वाहिद सूबा है जो रिपोर्टिंग WHO की मुताबिकत से कर रहा है, बाकी सारे सूबे झूठ बोल रहे हैं। वहां पे 24 लोग आए हैं मरे हुए, 24 लोग जो थे कोरोना पॉजिटिव थे। यहाँ पे जो भी आके या मर जाता है 1-2 घंटे में, उसका कोरोना टेस्ट नहीं करते कि कहीं पॉजिटिव ना निकल आए। और आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हर 7 से 10 दिन में मरने वाले लोग, इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मरने वाले लोगों जो हैं वो डबल हो रहे हैं। जरा इसको गिनना, डबल करना शुरू करते हैं हर 10 दिन या 7 दिन के बाद, तो आपको नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। आज 600 के करीब है, नंबर तो जाहिर बात है 10 दिन के बाद ये 1200 होंगे। रहमान बताइए, एक मिनट ठहरिए साहब, 1200 काफी है? क्योंकि उसके 10 दिन के बाद 2400 हो जाएंगे, वो काफी है? या उसके 10 दिन के बाद 5000 हो जाएंगे, वो काफी है? कितने लोग मर जाएं तो काफी है फिर? चलिए रहमान, मुझे मुसद्दिक मलिक साहब की बात का जवाब देने। देखिए रहमान, आई थिंक ब्रेक के बाद जरा कर लें बात। देखिए ये, अगर आपकी इजाजत हो जरा ब्रेक के बाद जरा तफसील के साथ कर लीजिए। ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मलिका बुखारी साहब, ये नंबर्स वाली जरा आप बात कर लें, क्योंकि आज वजीर आजम ने तो कहा कि हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे जो है वो उस तरह से बीमारी यहाँ पर नहीं फैल रही, और जिस तरह से दुनिया के बाकी मुल्कों में। फिर आई गो टू चौधरी मंजूर साहब, जो दूसरा SOPs वाला इशू है उस पर बात करें। देखिए जी बिल्कुल रहमान, देखिए पहली बात तो ये कि मुसद्दिक मलिक साहब बसद एहतराम, लेकिन तनकीद करना और हुकूमत के ऊपर कड़ी ज़बान इस्तेमाल करना और हुकूमत के हर रवैये को मनफी तौर से क्वेश्चन करना आसान काम है, बहुत आसान है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को 2 इम्पोर्टेंट इशूज़ दरपेश हैं। एक तरफ आपने कोरोना से जंग लड़नी है, दूसरी तरफ आपने गरीब इंसान की जान बचानी है गुर्बत से और भूख से। ये एक पढ़े लिखे इंसान है, जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा है कि ग़ज़ाई किल्लत से, कहत से 25 करोड़ लोग मर सकते हैं इस साल। इसके अलावा पाकिस्तान के एदाद शुमार के मुताबिक 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत वक्त ने क्या नहीं किया। आप देखें, जिस दिन से इस बीमारी की तशखीस सामने आई है, हमने क्या किया? हमने एहतियाती तदाबीर लोगों के लिए बताया कि किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हमने करतीना सेंटर बनाए, टेस्टिंग फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटीज है। हर रोज टेस्टिंग फैसिलिटी की शरह बढ़ती जा रही है। आज के दिन के फिगर्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसके अलावा रहमान, आप देखिए कि मईशत जो है ये किससे जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान, शायद मुसद्दिक मलिक साहब उन मनाजर को नहीं देख रहे जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज है, लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे, हमारे घर के अंदर खाने का कुछ नहीं, खुदारा रोजगार खोल दीजिए। हमने SOPs बनाए, हम उन जिनकी जिंदगी मईशत से लिंक्ड है। ये अमीर अशराफिया के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है कि मईशत से लिंक्ड जो शोबे है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो मजदूर लोग हैं, उनको मौके फराहम किए जाए। साथ साथ हमने कानून साजी भी की है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर हमने खुद कवानीन बनाए हैं, साथ में SOPs आवाम को देंगे। देखिए कोई भी हुकूमत की जब अकेले नहीं रह सकती, हुकूमत है, हमारे सियासतदान है, और साथ साथ अवाम बहुत अहम है रहमान। अवाम जी, अवाम की सपोर्ट बहुत अहम है। ठीक है। आज उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, नहीं जरा वो बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही है। आप मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करनी थी। देखिए, एक तो ये हुकूमत ने आज, वजीर आजम ने कहा कि ऐलान फरमा दिया है कि अब जिम्मेदारी अवाम की है, मेरी नहीं है। तो भाई आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? पहला सवाल ये है। दूसरी बात, मेरी गुजारिश ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक सिंपल देता हूँ, आपका भी देहात का बैकग्राउंड है या आपकी सारी फैमिली देहात में है। अभी भी 60 to 65% लोग देहातों में हमारे रहते हैं। उनका वो इशू नहीं है खाने पीने का जो शहरों का इशू है, जो शहरों के अंदर है। क्योंकि वहां पे तो लोग घरों से निकलते हैं तो फैल जाते हैं ना खेतों में। मतलब मेरे गांव की अगर आबादी 2000 है तो मेरे जो गांव का रकबा है वो 2000 एकड़ है। तो 2000 बंदे ने 2000 एकड़ में फैलना है जाकर, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि शहरों में क्या है कि आपने 2000 घरों में से उठकर एक फैक्ट्री में 2000 लोगों ने आकर कॉन्सेंट्रेट होना है। ये एक तो ये बुनियादी फर्क है। दूसरा ये है
कि अगर आधी आबादी भी चलो लगा ले, चलो 60% नहीं, आधी आबादी देहातों की निकल गई, चूंकि 10% उसमें से भी लोग इफेक्ट हुए हैं जो शहरों के साथ मुंसलिक थे। अब उसमें से अगर आधी आबादी 11 करोड़ रह गई, 11 करोड़ में से आधे आप कर लें, 5, 5.5 करोड़, 6 करोड़ कर, 5.5 करोड़ को आपने केटर करना था। आप अगर उनको कुछ दे देते, मसलन अगर एक फैमिली को देते हैं तो 1 करोड़ को देते हैं तो 5 की फैमिली का आप लगाएं। आपने दिया कुछ नहीं। जो डेली वर्कर्स थे और कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है, आप क्या फैक्ट्रियों से डाटा नहीं ले सकते थे इतने महीनों के अंदर? हालत ये है। चौधरी साहब कितने, देखिए यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि आप कितनी देर ऐसा करते? क्या हमारे वसाइल तो सर आपको पता है, आपकी सिंध में हुकूमत है, आपके पास कितने वसाइल है? अगर ये 4 गलतियां ना करते और 15 दिन का जेन्युइन लॉकडाउन कर लेते, 1 महीने का, तो हम इस पे काबू पा लेते। अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट तो पैसे हैं, ये इन पे फैलाने की बजाय कंट्रोल करते। एक दूसरा, अगर ये लोगों को पैसे देते और सख्त लॉकडाउन करते और कहते कि हमने नहीं निकलने देना बस, और वहां पे ट्रेसिंग करते, पहले दिन से टेस्ट बढ़ाते और लोगों को ट्रेस करके उनका इलाज करते और लोगों को महदूद कर देते, तो ये आज हम भी ये कह रहे होते कि ठीक लॉकडाउन होता है। एक बात। दूसरी मेरी एक मेरी गुजारिश सुन ले। ये कहते हैं गरीबों का हमें बड़ा फिक्र। पाइड जो है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उनका एक सर्वे आया है। सिंध ने 7 गुर्बत में कमी की है, पंजाब ने 4.5% की, इवन बलोचिस्तान ने 1.2% की है। वाहिद सूबा KPK है जहां पे ये 7 साल से हुक्मरान है, वहां पे 8% गुर्बत में इजाफा हुआ है। और ये कौन सी गुर्बत की बात कर रहे हैं, कौन से गरीबों की बात कर रहे हैं? 100 अरब रुपया आपने दे दिया सरमायादारों को, आपने उसके बाद जितने पैसे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन फिर सरमायादारों को, बिजली के बिल माफ किए सरमायादारों को, गरीबों का तो गरीबों के बिल माफ करते ना कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे का पूरा पड़ा है। बताएं 1 रुपया दिया आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को? नहीं दिया। सिर्फ अनाउंसमेंट SOP वाले इशू पे, क्योंकि देखिए अभी हुकूमत सारा रिलाय कर रही है चौधरी साहब SOP वाले मामले पर कि SOP बना दें तो उस पर अमल दरामद हो जाए तो हम इस सूरत हाल में बच सकते हैं। बट मैं डॉक्टर मुसद्दिक वली साहब, SOP से काम चलेगा? कोई अमल दरामद नहीं होना, कोई अमल दरामद नहीं होगा SOP पे। यार मुझे ये बताएं जी डॉक्टर मुसद्दिक वली साहब, इस्लामाबाद में रहते हैं, मेरी बात तो कर सुन लें। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, आप पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कागज के ऊपर SOP लिख दी है, वो अमल दरामद हो जाएगा। और आज आपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी अब जिम्मेदारी नहीं, मैंने तो SOP जारी कर दी है, अब ये सारा मुकदमा अवाम के पास है, ये अवाम की जिम्मेदारी। भाई आप ये बता दें आपकी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, तकरीर करनी आके टेलीविजन को, बस ये आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद खत्म हो जाती कि मैंने कागज पे SOP लिख दी है, बल्कि वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। वो आदमी जिसको कुदाल नहीं उठानी आती, उसको कह रहे हैं वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, SOP लिख दी। यानी वो महकमे PIMS का, जहां जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है, डायरेक्टली अंडर है, वहां पे लोगों को इतनी समझ बूझ नहीं थी कि एक इन्फेक्टेड डॉक्टर जो है वो 3 दिन तक मरीजों का इलाज करता रहा। ये है इनके SOP। और ये कह रहे हैं कि जहां पे मिनिस्ट्री के नीचे पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो SOP नहीं फॉलो कर सके। वो लड़की चीखती रही, वो अपनी वीडियो बना के बाहर भेजती रही कि खुदा के वास्ते मेरी भी जिंदगी बचाएं, मेरे मरीजों की भी जिंदगी बचाएं। वहां पे ये SOP नहीं कर सके। इस्लामाबाद की सबसे ज्यादा एलीट जगह पे, जिसको ये 2% अशरफिया कह रहे हैं, और वो जगह जहां पे एक ठेकेदार जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जहां पे 100-150 मजदूर 10 घंटे काम करते हैं, वहां पे SOP चलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। यानी कोने की जो है, ये बड़ा मुश्किल काम है और ऐसा हुजूम लगा होता है, वहां पे SOP PIMS, सुने, PIMS पे नहीं SOP चल सकते, मगर दुकानों पे चलेंगे। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, या अवाम की जिम्मेदारी। ये तो नहीं है कि अब कहीं कोरोना के फैलाव की जिम्मेदारी ये कह दिया है कि हम नहीं जिम्मेदार। आखिरी बात करने, एक मिनट आखिरी बात कर लेंगे। देखिए, अच्छा, इन्होंने अभी कहा गरीब अवाम, इनके आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 25% के हिसाब से 5-5.25 करोड़ लोग हैं जो गरीब तरीन है, जिनको रोटी का मसला है। उन सबको 1 महीना खाना खिलाने के लिए 500 अरब रुपए चाहिए।
इनको 230 अरब इनके मुताबिक IMF दिए हैं, इन्होंने डिक्लेयर किए हैं कि स्टेट बैंक में आ गए, तो वो 230 अरब उन गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ। इन्होंने जो एहसास प्रोग्राम किया बहुत अच्छा किया और मैं हर प्रोग्राम में उसकी तारीफ करता हूँ। डॉक्टर साहब, और इन्होंने जो सेंट्रल कंट्रोल कमांड बनाई बहुत अच्छी बनाई, लेकिन इजाफी 230 अरब रुपया उन गरीबों को दें। ये जो इन्होंने 100 अरब का पैकेज कंस्ट्रक्शन को, जिससे इनके वजीर फायदा उठाएंगे जिनके पास कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मुझे ये बताएं ये पैसा इस वक्त कंस्ट्रक्शन को देने के बजाय गरीबों को क्यों नहीं दिया? जो इंडस्ट्री को पैसा दिया वो गरीबों को क्यों नहीं दिया? जो एक्सपोर्ट को पैसा दिया वो गरीबों को क्यों नहीं दिया? गरीबों को दे देते तो जी चौधरी साहब कोई मुख्तसर गल करनी है कर लो, वरना ब्रेक तो बाद आके कर कहना इन्होंने आज पता की क्या है ना, क्या जागते रहना साढ़े ते ना रहना फिर ना कहना। मैं मलिका बुखारी रावल इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, क्योंकि कोरोना अब ये जाहिर बात है कि तिब्बी मामला भी है, तो जो बात हो रही लॉकडाउन के हवाले से, मैं जरा अपने पैनल के पास जाने से पहले इस वक्त डॉक्टर जावेद अकरम मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे ये बताइए जो आज फैसले लिए हैं हुकूमत ने, आपको लगता है ये वक्त सही है इन फैसलों का? ये जो मजीद लॉकडाउन में नरमियां की जा रही हैं, क्या हुकूमत अभी आज ये रिस्क ले सकती है? देखें, एज ए टेक्निकल पर्सन, प्योरली एज ए डॉक्टर, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमारे मुल्क में मुअस्सर लॉकडाउन हुआ ही नहीं। चाहे वो सिंध था, चाहे वो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सके एक मुअस्सर लॉकडाउन इस नेशन को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि जो हुआ वो भी बराए नाम था और उसका भी कोई खातर खास नताइज नहीं निकले, और वो ना तो साइंटिफिक बुनियाद पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, ना साइंटिफिक बुनियाद पे उसकी रिलैक्सेशन हो रही है। ये जो फैसला है ये प्योरली सोशल ग्राउंड्स पे हो रहा है, और जाहिर है सोशल ग्राउंड्स मुझसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं और कैबिनेट ज्यादा समझती है। जाहिर है उन्होंने एक गरीब बंदा है जो एक दिन कमाता है और 5 लोगों का पेट भरता है, अपने बीवी बच्चों का, उनका ख्याल तो भी करना है जो बेस ऑफ द पिरामिड पे लोग हैं, और वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड है। लेकिन एज ए टेक्निकल पर्सन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वक्त भी केसेस आर एवरी डे वी आर इंक्रीजिंग द नंबर्स अनफॉर्चुनेटली, बोथ द रिपोर्टेड केसेस एंड ऑल्सो द डेथ्स। और जो इसमें सबसे तशवीशनाक बात मैं समझता हूँ कि जो नंबर हम एस्टिमेट दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है मुआशरे में नंबर। सिर्फ हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, जो हमने टेस्ट किए हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग किए हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को कर रहे हैं या कॉन्टेक्ट्स को कर रहे हैं या कोई बाहर के मुल्क से आया तो उसको कर रहे हैं। नहीं तो मगर मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये SOP से काम नहीं चलेगा? जो शरायत है, या अगर हम इस तरह से SOPs बना दें और फिर लोगों को कहेंगे अगर इस पर जो है वो अमल दरामद करे, तो इससे काम नहीं चल जाएगा? देखें रहमान, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि कानून तो हमारे मुल्क में बेइंतहा मौजूद है, लेकिन वो किताबों और कोर्टों के लिए हैं। उनकी अच्छे भले कानूनों की हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। ऐसे हालात में जबकि रमजान है और आगे ईद आ रही है, लोगों को हम किस तरह रोकेंगे कि ईद की शॉपिंग नहीं करें, जबकि वो इस बीमारी को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे। और उसकी वजह भी ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी अलाइनमेंट नहीं है। इसलिए वो जब मुख्तलिफ मैसेजेस देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि ये तो अपने चूरन बेच रहे हैं, हर पार्टी अपना चूरन बेच रही है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सीरियसनेस तो तब आएगी जब यूनिफाइड कंट्रोल एंड कमांड और एक ही मैसेज जाएगा, मीडिया का भी, डॉक्टर का भी, पॉलिटिशियन का भी, डिफरेंट पार्टीज का, डिफरेंट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। फिर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिका बुखारी साहबा, ये अब जो SOPs वाली बात है, कि ऐसा तो नहीं कि हुकूमत ने जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी है कि अगर कोरोना का फैलाव होता है तो फिर हुकूमत ने अपने आप को क्लियर कर दिया उससे, और हुकूमत ने कहा कि अब हमारा जो है वो कोई लेना देना नहीं है, अब अगर फैला तो वो अवाम की तरफ से, अवाम की वजह से फैलेगा। देखिए रहमान, वज़ीर आज़म ने पहले दिन से कहा है कि जो भी ये कोरोना की जंग है, जो इस पेंडेमिक से हमने जंग लड़नी है, ये हुकूमत वक्त अकेले कभी नहीं लड़ सकती, और कोई भी मुल्क हो,
चाहे पाकिस्तान हो या कोई यूरोपियन ममालिक हो, इवन US से हो, ये जंग आपने मिलकर लड़नी है। आवाम ने हुकूमत का साथ देना है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं। पाकिस्तान का हर शहरी इस जंग में हुकूमत के जब साथ होगा तो तभी हम कोरोना से जंग जीतेंगे। पहली बात तो ये। जहाँ तक SOPs की बात है, देखिए रहमान, SOPs ये मुझे बहुत हैरानी हुई मुसद्दिक मलिक साहब की बात सुनकर कि लिखती है तो आवाम क्यों फॉलो करेंगे। इस तरह ये किस किस्म की जमहूरियत के अंदर एक डिस्कशन है कि SOPs हुकूमत वक्त बनाए, वो कानून से बैक्ड हो, उनके ऊपर कानून का एक लीगल फ्रेमवर्क हो, और फिर आप कहें कि कोई फॉलो नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान कानून फॉलो नहीं करेगा बिकॉज़ पेपर पे लिखा हुआ है और उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। कानून के बारे में आप ये कह सकती हैं कि उन पर जो है वो 100% ना सही, 80% ना सही, कुछ 70%। तो एक सिस्टम है ना। देखिए हमने आवाम से अपील की, देखिए ठीक है रहमान, इन्फोर्समेंट का इशू है, हम मानते हैं इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, लेकिन आवाम को वजीर आजम ने अपील की, हम बारहा अपील करेंगे। साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वजीर आजम ने पोर्टल के ऊपर एक पूरी टाइगर फोर्स, एक वॉलंटियर फोर्स की रजिस्ट्रेशन की है। ये सब भी मुतहरिक होंगे तो हम सब मिलकर, हुकूमत वक्त ये नहीं कह रहे कि हमारी इस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी ना होती रहमान तो हम 1200 अरब का पैकेज अनाउंस ना करते हैं, हम मजदूरों को 75 अरब बना देते, हम यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब मुख्तस ना करते। हमने रहमान देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी बर वक्त और सही तरीके से अदा किए। आवाम को हमने रिलीफ भी दिया, साथ साथ आवाम के लिए वो मौके फराहम किए कि हिफाजती तदाबीर ले सके। जी मेरी गुजारिश चौधरी मंजूर साहब, आज उन्होंने आज असद उमर साहब ने एक और बात की, वो जरा मेरा सवाल चौधरी मंजूर साहब की जहां तक बात है रहमान, देखिए जहां तक चौधरी मंजूर साहब की बात है, नहीं मलिका साहब एक मिनट, नहीं देखिए मेरा उनसे सवाल किया है तो मैं सवाल भी पूछना चाहता हूँ चौधरी मंजूर साहब। ये आज असद उमर साहब ने कहा कि ये जो लड़ाई है विफाक और सूबे की, ये तो सिर्फ टॉक शोज में ना। देखिए क्या कहा जी, क्या सवाल किया, शोर में नहीं। मैं मलिका बुखारी साहब, बड़ी माजरत, मेरे पास टाइम कम है, जरा मैं एक दो और इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पे बात करनी जरूरी है, इसलिए मैंने आपकी बात काटी जी। जो आज असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने कहा विफाक और सूबे की लड़ाई सिर्फ टॉक शोज के अंदर नजर आती है, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, मैं पहले एक मेरी गुजारिश, जो पहले इश्यू चल रहा था, अभी मुझे ये बताएं कि चाइना में सबसे बड़ा जो साल का फेस्टिवल होता है वो उनका न्यू ईयर का होता है, जो फरवरी के अंदर होता है। जब वो आया, ये इश्यू आया, तो उसी वक्त ही आया जब ये पीक पे जा रहा था, तो उन्होंने एकदम कहा कि कोई हॉलीडेज अगर हैं भी तो कोई बंदा नहीं जाएगा। चाइना में सबसे ज्यादा जो लोग टूरिज्म पे जाते हैं वो उस टाइम पे जाते हैं, कोई नहीं गया। लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, ये सीरियसनेस थी वहां की गवर्नमेंट की। और यहाँ पे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि नहीं जी रोज लॉकडाउन के खिलाफ तकरीर करें और लोगों से तवक्को करें आपके लॉकडाउन होगा, कैसे होगा? एक बात। दूसरी बात, हाँ अभी ये इनके शमीम नकवी और सारी मिलकर ना अभी उन्होंने मुजाहरा किया है इस इत्तेहाद का और यगानगत का और कौमी सोच का। उन्होंने अभी मैं आपके टीवी पे ही देख रहा था कि अभी चीफ मिनिस्टर सिंध से इस्तीफा मांग लिया है, अभी मीटिंग हुई को मेरे ख्याल चंद घंटे हुए हैं। ये है जो वहां पे सीरियसनेस है और एक ही सिमत में और बड़े ठीक फैसले हो रहे हैं। केपीके ने लॉकडाउन 15 तक रखा है, 20 तक लॉकडाउन बलूचिस्तान ने अनाउंस कर दिया हुआ है पहले ही, ऑलरेडी दे अनाउंस्ड ना, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। गाली सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को देनी है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को बस टारगेट करना है और उसी को। एक ब्रेक मुझे लेनी पड़ रही है, मैं एक ब्रेक के बाद जरा वापस आ रहा हूँ, मुसद्दिक साहब और मलिका बुखारी साहब से भी ये पूछेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से शामदेद। चौधरी मंजूर साहब वेरी ब्रीफली अपनी बात पूरी कर ले, फिर आई हैव कमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर मुसद्दिक साहब और मलिका बुखारी साहबा। और जो तालीमी शान वाली बात है, हाँ उस पर क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, या तो वहां पे ये कहें कि ये मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो वही जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक हम जारी करेंगे बाकायदा, वरना तो फिर वो एक लकूना आ जाएगा जो सारी फॉर लाइफ ये जो स्टूडेंट्स है, ये कोरोना स्टूडेंट्स ही गिने जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। एक बात। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि देखिए हम नहीं चाह रहे थे। अब सवाल ये है कि ये तो वही हिसाब है, वो ट्रंप की ये नकल कर रहे हैं। ट्रंप ने तो वो टास्क फोर्स भी खत्म कर दी है जो व्हाइट हाउस के अंदर बनाई थी, और अमवात अभी तक उधर की उधर ही हैं, 1500 से ऊपर 2000 के करीब। कभी किसी स्टेट में बढ़ जाती है, कभी किसी स्टेट में। वो मुझे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करनी है।
वो एक कॉमरेड आया था वहां से मॉस्को से जुलाई के महीने में, तो उसने ओवरकोट पहना हुआ था। दूसरों ने पूछा ओवरकोट क्यों पहना है, कहते वहां पे लोगों ने पहना हुआ था। तो ये वहां पे जो ट्रंप को देखते हैं, जो किसी और को देखते हैं, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपको भी ऐसे लग रहा है? पूरी दुनिया के अंदर और तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पे मुत्तफिक है कि इस वायरस को ऊपर नरम करने से लॉकडाउन पहले वायरस का जोर तोड़ना जरूरी है, उसकी कमर तोड़ना जरूरी है। यानी रोज जो होने वाले लोगों की इंफेक्शन की शरह है वो जब बहुत ज्यादा घटनी शुरू हो जाए तो लॉकडाउन को नरम करें। फ्रांस ने ये किया है, जर्मनी ने ये किया है, चाइना ने ये किया है, सिंगापुर ने ये किया है। आप कोई मुल्क गिन लें, भारत ने ये किया है, सब ममालिक ये कर रहे हैं माँ सिवा हमारे। इस वक्त स्टेटिस्टिकली पिछले 15 दिन के अंदर भारत के मुकाबले में, अगर आप स्टेटिस्टिकली का मतलब ये है कि भारत की जो लोगों की तादाद है उसको पाकिस्तान के बराबर करने पॉपुलेशन को, और जो पाकिस्तान की डेमोग्राफी है यानी 80 साल से कम उम्र लोग 20, 30, 40, 50 वो भारत पे लागू करें, तो इस नर्म लॉकडाउन के पिछले 3 हफ्ते में हुआ है इस वक्त 165 इजाफी अमवात। मेरे पास टाइम कम है डॉक्टर साहब, मैं जरा मलिका बुखारी साहब ये फाइनल कमेंट के, हम पॉपुलर डिसीजन तो नहीं ले रहे कि जहां पर गरीबों की बात करके हम पॉलिटिकली तो जो है वो अपना, जाहिर बात है अपने आप को जो है वो हम बयानिया एक स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और ग्राउंड रियलिटीज जो है वो उससे शायद मुताबिकत ना रखती हूं। देखिए रहमान, जहां तक ये बात कर रहे हैं दोनों मेरे कॉलीग्स के, हम वो कर रहे हैं जो बाहर के ममालिक कर रहे हैं। देखिए ये देख नहीं रहे कि दुनिया के सारे ममालिक, यूरोप के अंदर सारे ममालिक, चाइना की बात आपने की, उनके $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। आपने बाकी ममालिक की बात की, ये तरक्की पजीर मुल्क है जिनकी बड़ी इकोनॉमीज है, वो मुल्क अपने घुटनों पे आ गए और क्यों लॉकडाउन के अंदर नरमी दिखा रहे हैं? बिकॉज उनकी मईशत की और आवाम की भूख की मजबूरी है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क, एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तो हमने अपनी आवाम की मजबूरियों को देखना है, अपनी डोमेस्टिक रियलिटीज को देखना है, अपनी मईशत की मजबूरियों को देखना है। ये कहते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्यों आपने। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।